नवरात्रि के किसी भी दिन इस पौधे को जड़ सहित उखाड़ करके ले आना और लगा देना अपने घर पर। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने आ रहा है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज़्यादा। दोस्तों, नवरात्रि के प्रत्येक दिन को चैतन्य अवस्था कहा जाता है। नवरात्रि के पूरे समय को जागृत अवस्था कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा जी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ चैतन्य अवस्था में होती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती हैं। क्योंकि माता दुर्गा जी धरती पर वास करने आती हैं, इसी कारण जितने भी जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो जागृत अवस्था में हो जाते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो प्रभाव होता है वो पहले के मुकाबले बहुत तेज हो जाता है। नवरात्रि के दौरान शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाहन होता है वो बहुत तेज हो जाता है, क्योंकि इन पौधों में माता दुर्गा जी की असीम कृपा का वास होता है। दूसरी तरफ इन पेड़ पौधों में माता दुर्गा जी की वो दिव्य शक्तियों का वास होता है कि अगर इन पौधों में से एक भी पौधा आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से जड़ सहित उखाड़ के लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं, तो मान के चलिए साक्षात आपको माता दुर्गा जी का वो आशीर्वाद और वो वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके पूरे परिवार पर माता दुर्गा जी की वो कृपा बन जाएगी, जिसके बाद आपके पूरे परिवार के लोग जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर धन की वर्षा होगी और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे हमेशा से पूजनीय माने जाते रहे हैं। हिंदू धर्म में पेड़ पौधे की हमेशा से पूजा होती रही है। हमारे हिंदू धर्म में जो घर की महिलाएं होती हैं, बहनें होती हैं, वो वट सावित्री की पूजा भी करती हैं और वट सावित्री का व्रत भी रखती हैं। पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया और कई ऐसे पौधे हैं जिनकी पूजा प्राचीन काल के समय से चली हुई आ रही है। आखिर हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे की पूजा क्यों होती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। देखिए, जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में खुद कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी का वास जो होता है वो बेल वृक्ष में होता है। इसी प्रकार से कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, कई देवी देवताओं की दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वो पेड़ पौधों में ही वास करती हैं। इसीलिए पुरातन काल के समय से हमारे हिंदू धर्म में पेड़ पौधे वृक्ष की पूजा होती आई है और हमारे हिंदू धर्म में इनकी पूजा होती रहेगी। देखिए दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए लोग 9 के 9 दिन का व्रत रखते हैं। माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप नवरात्रि के 9 के 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, चौकी नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप माता रानी जी के सबसे प्रिय पौधों में से एक भी पौधा अपने घर पर लाते हैं और सही दिशा में स्थापित कर देते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो मान के चलिए इस पौधे को लाने के बाद आपके घर की हर परेशानी, दिक्कत, समस्या तुरंत की तुरंत खत्म हो जाएगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होता है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, तो 15 अक्टूबर 2023 से लेकर के 23 अक्टूबर 2023 के बीच में आप ये पौधे में से एक भी पौधा ले आइए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है और इन पौधों को अपने घर पर सही दिशा में स्थापित कर दीजिए। सिर्फ इतना ही करने पर से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नवरात्रि के दौरान करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहला पौधा जो आपको जड़ सहित उखाड़ करके लाना है वो नवरात्रि के आप 9 के 9 दिन में किसी भी दिन उखाड़ करके ले आइए, वो है गुड़हल का पौधा। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9 के 9 दिन माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। और सिर्फ लाल गुड़हल का जो फूल होता है वो एक ऐसा फूल होता है जो माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों को अर्पित किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार अगर नवरात्रि के दौरान कोई भी व्यक्ति गुड़हल का पौधा अपने घर पर लाता है और उसको दक्षिण दिशा में घर के स्थापित कर देता है, तो इससे माता रानी जी की कृपा उस व्यक्ति के घर पर सदैव बनी रहती है। माता रानी जी को गुड़हल का फूल बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्रिय होता है और शारदीय नवरात्रि के दौरान गुड़हल के फूल जो होते हैं वो अपने चरम सीमा पर होते हैं।
माना जाता है कि गुड़हल का जो पेड़ होता है वो नवरात्रि के दौरान अपनी ऊर्जा इस प्रकार से प्रवाहित करता है, जिस दौरान अगर आप इसको अपने घर पर लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर देते हैं तो माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहती है। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि माता रानी जी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे, तो आप लोगों को गुड़हल का पौधा लाना है और अपने घर के दक्षिण दिशा में कहीं भी स्थापित कर देना है। दूसरा पौधा है शमी का पौधा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जो आपको हम बताने आ रहे हैं। अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति काला जादू करवा देता है, अगर आपके घर पर कोई काली विद्या करवा देता है, या आपके घर पर कोई व्यक्ति तंत्र शास्त्र वगैरह करवा देता है, तो मान के चलिए आपके घर की बरकत और उन्नति पूरी तरह से रुक जाएगी। आपके घर के प्रत्येक लोग जो हैं वो बीमार पड़े रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में आ जाएंगे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भी शमी का पौधा होता है उस घर में चाहे जितनी भी काला जादू करवाई जाए, काली विद्या करवाई जाए, उस घर पर कोई भी असर नहीं होता है। शमी का पौधा एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिस पर कई देवी देवताओं का वास होता है। शमी का जो पौधा होता है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो माता रानी जी की पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए माता रानी जी के सामने पूजा पाठ कर रहे हैं और उस पूजा पाठ में आप शमी का पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो माता रानी जी के आशीर्वाद से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर कोई भी काला जादू, काली विद्या कुछ भी ऐसा करवाए और उसका असर ना हो, तो आपको शमी का पौधा लाना है इस नवरात्रि के दौरान और इसको अपने घर पर पूर्व दिशा में स्थापित कर लेना है। अगर आप लोग शमी का पौधा अपने घर पर शारदीय नवरात्रि के दौरान स्थापित कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके घर पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी करवाएगा कभी भी उसका असर नहीं होगा। माता रानी जी के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहेगा। तो इस पौधे को लाना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा पौधा है सदाबहार का पौधा। देखिए दोस्तों, सदाबहार का पौधा एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। नवरात्रि में सदाबहार का पौधा अगर आप अपने घर पर ले आते हैं तो माना जाता है कि माता रानी जी की कृपा से आपके घर पर कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। माता रानी जी के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद न केवल आपके घर पर धन की वर्षा होती है बल्कि आपके घर पर धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाते हैं। हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, सदाबहार के पौधे में माता लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों का वास होता है और माता रानी जी की दिव्य शक्तियां सदाबहार के पौधे पर वास करती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे तो सदाबहार का पौधा लाइए और अपने घर के किसी भी दिशा में इसको स्थापित कर दीजिए और इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। अगर आपने घर पर सदाबहार का पौधा लगा लिया तो मान के चलिए कभी भी आपके जीवन में धन और धान्य की कमी नहीं होगी। चौथा जो पौधा है दोस्तों वो है अपराजिता का पौधा। देखिए, अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अपराजिता का पौधा अगर नवरात्रि के दौरान घर पर लाकर के स्थापित कर लिया जाए और इसकी अच्छे से देखभाल की जाए तो घर के प्रत्येक सदस्य कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं, किसी भी घर के सदस्य को बीमारी नहीं लगती है। घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही खुशहाल जीवन जीते हैं। अपराजिता के पौधे के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बता दें दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा पौधा है जिसके अंदर कई आयुर्वेदिक गुण भी पाए जाते हैं और इसका कई दवाइयों में इस्तेमाल भी किया जाता है। इसीलिए शास्त्रों में वर्णित है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान घर में अपराजिता का पौधा अगर लगाया जाए तो घर के प्रत्येक सदस्य हमेशा हुस्त फुस्त रहते हैं और बीमारी से बचे रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय